आज तो बंदा कहता है झूठ नहीं बोलेंगे ना तो कारोबार नहीं चलेगा। है मौलाना साहब आप समझा तो रहे हो झूठ हराम है, मगर सारी मार्केट झूठ बोलती है। आज सूद का काम नहीं करेंगे तो कैसे, हजरत आपको नहीं पता, सूद का काम करेंगे नहीं तो हमारा बिल्डिंग ही नहीं खड़ी हो सकेगी, हमारा एम्पायर ही खड़ा नहीं होगा, हमारा बिजनेस ही यानी हमें ईमान का वो कमजोर लेवल हो गया। बल्कि लोग कहते हैं नमाज पढ़ने दुकान छोड़ के जाऊंगा तो कारोबार कैसे चलेगा। यानी हमारा माइंड ये है कि झूठ बोलने से काम होगा, सूद खाने से या सूद का काम करने से आगे बढ़ूंगा, अपना बिजनेस छोड़कर नमाज पढ़ने जाऊंगा तो बिजनेस डाउन हो जाएगा। ये ईमान है। तो कहां से मदद आएगी आप बताएं ना। आप गौर करें कितनी चीजें, आज किसी को कहो भाई दीन का काम सीखने के लिए कुछ थोड़ा सा टाइम निकालो, अरे भाई बच्चों को खिलाना भी है, हमारे कारोबार भी हैं, हम अगर चले गए दीन के काम के लिए 2-4 दिनों के लिए तो पीछे कौन होगा, बच्चों का क्या होगा, फैमिली का क्या होगा। तो यही ईमान है ना हमारा। हमें फिर अल्लाह पर भरोसा तो ना रहा ना। यानी आप गौर कीजिए हमारा हाल ये है। एक कमाल का वाकया, हजरत अब्दुल वाहिद बिन जैद कहते हैं मैं एक समुद्री सफर पर था, तेज हवाएं चलने लगी, हमारे जहाज को किसी जजीरे पर जाकर रुकना पड़ा। हम गए तो वहां एक बंदा गैरुल्लाह की इबादत कर रहा था। हमने इसको समझाया भाई ये तो शिर्क कर रहे हो। तो उसने कहा तुम किस खुदा की इबादत करते हो। तो उन्होंने तफसील बताई कि हम अल्लाह की इबादत करते हैं, अल्लाह ने एक रसूल हम पर भेजे, उन्होंने हमें मौजज़ात दिखाए, दलीलें बताई, हम ईमान ले आए उन पर, अल्लाह का पूरा पूरा पैगाम। उन्होंने कहा फिर उन रसूल का क्या हुआ। कहा जब अल्लाह का पूरा पैगाम उन्होंने पहुंचा दिया तो अल्लाह ने उन्हें अपने पास बुला लिया। तो उन्होंने कहा कि कोई निशानी है तुम्हारे पास तुम्हारे दीन की। तो कहा हमारे पास कुरान शरीफ था, हमने उस गैर मुस्लिम को कुरान शरीफ दिखाया। जब उसने कुरान पढ़ा तो वो आंसुओं से रोने लगा। कहता है कि ये तो उस हस्ती का कलाम है, हक बनता है कि उसकी नाफरमानी ना की जाए। उस बंदे ने कुरान सुना और उसके बाद कलमा पढ़कर मुसलमान हो गया। हजरत कहते हमने अपने जहाज में सवार कर लिया कि बेचारा ये भी मुसाफिर है। तो अब जब रात का वक्त आया तो हम सब सोने लगे। तो वो कहता है ये बताओ जिस खुदा का कलमा पढ़ाया है वो सोता है। तो कहा नहीं वो तो नहीं सोता। तो क्या कमाल की जवाब दिया कि अभी तो तुमने मुझे मुसलमान किया, मुझे अल्लाह के बारे में बताया है, तो ये कितनी बुरी बात है मालिक के सामने बंदा सोया रहे। मालिक जाग रहा है तो गुलाम कैसे सो सकते, वेद भी है। कहा हम सारे सो गए, वो सारी रात इबादत करता रहा, सारी रात दुआएं करता रहा। जब एक किनारा आया तो हमने उसको कुछ पैसे दिए कि पैसे ले लो, आप अपनी जिंदगी कैसे गुजारोगे। तो वो कहता है कि बड़ी अजीब बात है, जब मैं अल्लाह की पूजा नहीं करता था, गैरुल्लाह को पूछता था तो मुझे वो रोजी देता था, अब तो मैं मुसलमान हो गया हूं तो मुझे तुम्हारे पैसों की क्या जरूरत है, वो मुझे भूखा क्यों रखेगा। हाय हाय। वो कहते हैं ये हमसे बंदा हमें ये कहकर जुदा हो गया और अंदाजा हुआ कि ये नया होने वाले मुसलमान का ईमान कितना पक्का था। मगर हमारा हाल क्या है, हमें सिर्फ असबाब पर फिक्र है। नौकरी होगी तो काम चलेगा, कारोबार होगा तो काम चलेगा, फला बंदा राजी होगा तो रोजी मिलेगी। अल्लाह के बारे में ख्याल भी दिल में नहीं